ओम शांति। आज का विषय है, एक बार भी आकर राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। एक पिता है, सत्य के आधार पर अपने आत्मा बच्चों को सही मार्ग दिखलाता है। जब पांच बुराइयों के कारण आत्माएं स्वयं को भूल जाती है, उस सुख को भूल जाती है जो कभी अपने पिता से मिला था। उस सुख की तलाश में भक्ति करने लगती है। अपने पिता को भक्ति में खोजने लगती है। भक्ति करते करते आत्माएं और ही नीचे गिरती जाती है। ना जाने कितने नाम रूप में अपने बाप को ढूंढ रहे थे। वह बाप कभी सुख देकर गया था, उसे सुख की तलाश में ना जाने कितने भक्ति में कर्म कांड करने लगती है। आत्मा भक्ति करती जाती है और सोचती है, इस बार भगवान जरूर मिलेगा। पर भगवान मिले कैसे? भगवान तो अपने समय पर ही आएगा। परमात्मा का दिखलाया गया सही मार्ग वह हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान कराता है कि हम आत्मा है। वह हमें अपनी पहचान कराता है कि वह हमारा पिता है। वह हमें घर का मार्ग दिखलाता है, जिस मार्ग को हम 2500 साल से खोज रहे थे। भक्ति मार्ग में वह हमें पांच विकारों रूपी माया से छुड़ाते हैं, स्वर्ग जैसी सौगात देते हैं। बहुत से सौगातें परमात्मा हमें देते हैं, गिनती नहीं की जा सकती। वह हमें जीवन जीने की कला सिखलाता है। वह कला कौन सी है? घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहो, अपने घर की भी संभाल करो, सभी के साथ मिलजुल कर रहो। सब एक पिता की संतान है। वह हमें श्रेष्ठ कर्म करने सिखलाता है। उन श्रेष्ठ कर्मों से ही आज कितनी आत्माओं ने अपने जीवन का परिवर्तन किया है। ये कर्म करने केवल शिव बाबा ही सिखला सकते हैं, क्योंकि वही गुणों और शक्तियों की दाता है। जिसमें गुण और शक्तियाँ सदा ही रहती है, वही श्रेष्ठ कर्म करना सिखला सकते हैं। रावण अनराइटियस से बनाता है। रावण अर्थात देहभान और पांच बुराइयां। वह गलत मार्ग दिखलाता है। वे मार्ग है स्वयं को शरीर समझना और पांच बुराइयां। जब शरीर समझ कर्म करने लगते हैं, तो पांच बुराइयां आत्मा में प्रवेश कर जाती है। वे पांच बुराइयां ही आत्मा को गलत मार्ग पर ले जाती है। ये पांच बुराइयां ही आज सारे विश्व को अपनी
चपेट में लिए हुए है। जो सत्य था ही नहीं, उसको सत्य समझे मनुष्य आत्माएं कर्म करने लगे है। असत्य क्या है यह जाने, शरीर को ही सत्य समझना। शरीर ही सब कुछ करता है, आत्मा निर्लेप है, यह तो सत्य है। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी कर्म करे कैसे। जब कहते भी हो शरीर मिट्टी है, शरीर के द्वारा अच्छा व बुरा कर्म तो आत्मा ही कर रही है। का विकार बगैर संतानें जन्म कैसे लेंगी। इस प्रकार के विचार इस समय के मनुष्य करते हैं और फिर कह देते हैं कण कण में भगवान है। जैसे कि इस समय का मनुष्य भगवान के प्रति कितनी बातें करता है। पशु पक्षियों में भगवान है, प्रकृति के पांच तत्वों में भगवान है, यहाँ तक कि कीटों में भी भगवान को खोजने लगे हैं। जैसे कि चींटियों को आहार खिलाना। अब चींटी तो है कीट, उसमें भगवान बैठेगा कैसे। यह हमें स्वयं से पूछना है। क्या हम चींटी, कुत्ता या बिल्ली की आत्माओं के साथ बैठ सकते हैं अर्थात उनके शरीर में, क्योंकि आत्मा तो शरीर में ही बैठी है। क्या हम चींटी के शरीर में बैठ सकते हैं। क्या घृणा आएगी, स्वयं से पूछना है। क्या हम कुत्ते के शरीर में बैठ सकते हैं। क्या संभव है, घृणा तो नहीं आएगी बैठने से। इस प्रकार के विचार स्वयं प्रति सोचने हैं। अगर हम ही नहीं बैठ सकते हैं कुत्ते में, बिल्ली में, चींटियों में, तो फिर भगवान कैसे बैठ सकता है। प्रश्न है, तो फिर भगवान कहाँ रहता होगा। कण कण में या फिर अपने धाम में। यह संभव है, जो सदा पवित्र है वह कण कण में हो सकता है। भगवान की पवित्रता सिद्ध करती है, वह कण कण में नहीं है। कण कण में तो इस समय गलत विचार पनप चुके हैं। इस समय पांच बुराइयां कण कण में पनप चुकी है। पांच बीमारियों का शिकार इस समय मनुष्य हो चुका है। इस समय का मनुष्य भगवान की पवित्रता से बेसमझ है, तभी तो कण कण में भगवान को कह दिया है। तभी तो भगवान की इतनी गलानी करती है। मेरा मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान का सत्य परिचय इस विश्व के हर एक मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाओ। हे मनुष्य आत्माओं, भगवान हम सबको दुखों से छुड़ाने आया हुआ है। वह हमारे लिए सुख, शांति, पवित्रता का तोहफा लाया है। थोड़ा सा समय शेष है। 1936 से ही भगवान शिव इस धरती पर आए हुए हैं और गीता ज्ञान सुना रहे हैं। गीता ज्ञान को सुनने से जीवन का परिवर्तन होता है
और कोई उपाय ही नहीं है। अगर अपने जीवन का परिवर्तन या फिर अपने परिवार का परिवर्तन करना है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना पड़े। अगर जुड़ेंगे नहीं तो फिर भगवान को पहचानेंगे कैसे? सुख शांति पवित्रता जीवन में आए कैसे? इसलिए संस्था से तो जुड़ना ही है। अच्छा, ओम शांति।